Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Muhammad Ali Rana from Ghulaman Abbas School. In this lecture, we are going to start chapter number 10, SLO number 1016. In this SLO, we have to describe what is meant by damping and what happens to a vibrating body when its amplitude of vibration decreases. इस SLO में हम ये सीखेंगे कि डैम्पिंग क्या होती है और एक वाइब्रेटिंग बॉडी के एम्पलीट्यूड पर क्या फ़र्क पड़ता है अगर वो कंटिन्यूसली वाइब्रेट कर रहा हो. फॉर एग्जांपल, अगर हम एक वाइब्रेटिंग बॉडी की एग्जांपल लें, मैंने इस स्प्रिंग के साथ इस मास को अटैच कर दिया और अटैच करने के बाद जब मैंने इसको डिस्प्लेस किया डाउनवर्ड डायरेक्शन में और फिर मैं उसको रिलीज कर दूं तो क्या होगा, ये अपनी मेन पोजीशन के अराउंड इस तरह से वाइब्रेट करेगा और टाइम के साथ साथ एक ऐसा टाइम आएगा कि जब वो जो बॉडी है वाइब्रेटिंग बॉडी वो स्टॉप हो जाएगी. इट्स मीन कि उस वाइब्रेटिंग बॉडी का जो एम्पलीट्यूड है वो टाइम के साथ साथ कम होता जा रहा है. इसी तरह से अगर मैं एक पेंडुलम को भी डिस्प्लेस कर दूं तो ये पेंडुलम भी जो है जब मैं इसको यहाँ से रिलीज करूंगा तो ये मेन पोजीशन की तरफ मूव करेगा, देन वापस एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ आएगा. इस तरह से वाइब्रेट करते करते जो है वो आखिर में एक टाइम आएगा जब वो पेंडुलम अपनी मेन पोजीशन पे आके स्टॉप हो जाएगा. इट्स मीन एक वाइब्रेटिंग बॉडी हर एक वाइब्रेशन के बाद अपना जो एम्पलीट्यूड है वाइब्रेशन का वो कम करती जाएगी. लेट्स सपोज ये मेन पोजीशन है और ये एक्सट्रीम पोजीशन है, तो मेन पोजीशन एक्सट्रीम पोजीशन से मेन पोजीशन की तरफ वाइब्रेटिंग बॉडी आएगी, फिर एक्सट्रीम पोजीशन और फिर वापस मेन से एक्सट्रीम पोजीशन. तो कंटिन्यूसली इस वाइब्रेशन के दौरान बॉडी का वाइब्रेटिंग बॉडी का जो एम्पलीट्यूड है वो कम होता जाता है. इस तरह से इस प्रोसेस को ऐसी वाइब्रेशन जिसमें टाइम के साथ साथ बॉडी की वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड कम होता जाए, ऐसी वाइब्रेशन को या ऐसी ऑस्किलेशन को डैम्प ऑस्किलेशन कहते हैं. और इस प्रोसेस को हम डैम्पिंग कहते हैं या डैम्प ऑस्किलेशन कहते हैं. डैम्प का मतलब क्या हुआ, विद रिस्पेक्ट टू टाइम एक वाइब्रेटिंग बॉडी के एम्पलीट्यूड का रिड्यूस हो जाना ये डैम्पिंग कहलाता है. तो अगर हम डैम्पिंग में देखें कि जो एनर्जी है बॉडी की वो कहाँ जा रही है. फॉर एग्जांपल, ये पेंडुलम की मेन पोजीशन है और ये एक्सट्रीम पोजीशन है, तो पेंडुलम एक्सट्रीम पोजीशन से मेन पोजीशन एंड देन अगेन एक्सट्रीम पोजीशन, इस तरह से वापस अपनी पोजीशन पे आएगा. तो इस तरह वाइब्रेट होते हुए वो अपनी एनर्जी जो है वो लूज करता जा रहा है. इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है या इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो टाइम के साथ साथ रिड्यूस होती जा रही है. तो रिड्यूस होने से वो कहाँ जा रही है, वो वेस्ट हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ फ्रिक्शन. जब ये पेंडुलम डिस्प्लेस होने के बाद मूव कर रहा है, ऑस्किलेट कर रहा है, तो इस वाइब्रेटिंग बॉडी की एनर्जी एयर फ्रिक्शन को रिमूव या एयर फ्रिक्शन को ओवरकम करने में यूज हो रही होती है. इसीलिए जो है वो इस वाइब्रेटिंग बॉडी का जो एम्पलीट्यूड है वो टाइम के साथ साथ रिड्यूस होता जाता है. अगर हम अपनी डेली लाइफ में देखें तो ऑलमोस्ट तमाम वाइब्रेशन, चाहे वो पेंडुलम वाइब्रेट कर रहा हो, चाहे वो स्प्रिंग वाइब्रेट कर रहा है, चाहे कोई कार जो है वो रोड के ऊपर किसी बम की वजह से वाइब्रेट कर रही है, तो किसी भी वाइब्रेशन को हम ले लें, डेली लाइफ में जितनी भी वाइब्रेशन है तमाम वाइब्रेशन कैसी होती हैं, डैम्प वाइब्रेशन होती है. इसका ऑपोजिट एक वाइब्रेशन है उसको हम कहेंगे अनडैम्प ऑस्किलेशन या अनडैम्प वाइब्रेशन. अनडैम्प वाइब्रेशन का मतलब है इस वाइब्रेटिंग बॉडी की जो एनर्जी है वो वेस्ट नहीं होगी किसी भी फॉर्म के अंदर, चाहे हीट की फॉर्म में हो,
चाहे एयर रेजिस्टेंस की फॉर्म में हो, एनर्जी वेस्ट नहीं होती। जब एनर्जी वेस्ट नहीं हो रही तो उसका मतलब है जब हम उसको वाइब्रेट करेंगे तो वो अपनी मीन से दोबारा एक्सट्रीम और एक्सट्रीम से दोबारा मीन, हमेशा वो वाइब्रेट करता रहेगा। उसकी जो वाइब्रेशन है वो कभी भी ख़त्म नहीं होगी। एक बार हम उसको वाइब्रेट कर दें उसके बाद फिर वो हमेशा के लिए वाइब्रेट करता रहेगा। जबकि हम डेली लाइफ में देखें तो ऐसी कोई बॉडी नहीं है जिसके अंदर अनडैम्प टाइप की वाइब्रेशन होती हो। डेली लाइफ की तमाम वाइब्रेशन कैसी है? डैम्प वाइब्रेशन है या डैम्प ऑस्किलेशन है। अनडैम्प ऑस्किलेशन की अगर हम एक एग्जांपल देखें तो हमें पता है कि सॉलिड के जो एटम्स हैं वो अपनी पोजीशन पे रहते हुए वाइब्रेट करते हैं और उनकी वाइब्रेशन कभी भी ख़त्म नहीं होती। जैसे फॉर एग्जांपल पेंडुलम है या जो स्प्रिंग मास सिस्टम है वो एक टाइम तक वाइब्रेट करेगा, उसके बाद रुक जाएगा। जब वो रुक गया इसका मतलब है वो डैम्प ऑस्किलेशन थी। जबकि अगर हम सॉलिड के एटम को देखें तो सॉलिड के एटम हमेशा अपनी पोजीशन पे रहते हुए वाइब्रेट करते रहते हैं। उनकी वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड कम नहीं होता, उनके अंदर कोई रेजिस्टिव फोर्स मौजूद नहीं है या कोई फ्रिक्शनल फोर्स मौजूद नहीं है जो कि वाइब्रेशन के एम्पलीट्यूड को रिड्यूस करती जाए। तो अगर हमसे कोई एग्जांपल पूछी जाए कि अनडैम्प वाइब्रेशन या अनडैम्प ऑस्किलेशन कहाँ होती है तो हम कहेंगे अनडैम्प ऑस्किलेशन सिर्फ कहाँ है? सॉलिड के एटम्स के अंदर। एक और एग्जाम्पल अगर हम देखें तो क्लॉक का जो पेंडुलम है, क्लॉक का पेंडुलम हमने देखा होगा कि वो ऑस्किलेट करता है बट उसकी वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड कम नहीं हो रहा। तो क्या ये ऑस्किलेशन जो है वो अनडैम्प ऑस्किलेशन है? नहीं, ये अनडैम्प ऑस्किलेशन नहीं है। इस तरह की ऑस्किलेशन को जो कि क्लॉक पेंडुलम में हो रही होती है जो हमेशा मूव करता रहता है, उस ऑस्किलेशन को फोर्स्ड ऑस्किलेशन कहते हैं। क्योंकि वो पेंडुलम जो है वो खुद मूव नहीं कर रहा, उसको एक फोर्स मिल रही है जो क्लॉक के अंदर हमने बैटरीज पुट की हैं, उन बैटरीज की वजह से इस पेंडुलम को एक फोर्स मिली है और उस फोर्स की वजह से ये पेंडुलम मूव कर रहा है। तो जो पेंडुलम क्लॉक के अंदर जो वाइब्रेशन हो रही है वो क्या कहलाएगी? फोर्स्ड वाइब्रेशन या फोर्स्ड ऑस्किलेशन। डेली लाइफ की तमाम वाइब्रेशंस, तमाम ऑस्किलेशन डैम्प ऑस्किलेशन होती है। डैम्प ऑस्किलेशन का मतलब समझ आ गया सबको कि ऐसी वाइब्रेशन जिसमें टाइम के साथ साथ वाइब्रेटिंग बॉडी का एम्पलीट्यूड कम होता जाए, ऐसी वाइब्रेशन को डैम्प वाइब्रेशन या डैम्प ऑस्किलेशन कहते हैं। रीज़न हमने देख लिया कि क्यों कम होता है, बिकॉज वहाँ कोई रेजिस्टिव फोर्स, वहाँ कोई फ्रिक्शनल फोर्स मौजूद होती है जो कि वाइब्रेटिंग बॉडी के एम्पलीट्यूड को कम करती है और जो वाइब्रेटिंग बॉडी की एनर्जी है वो वेस्ट कर रही होती है। इसी तरह से हमने अनडैम्प ऑस्किलेशन देखा कि अनडैम्प ऑस्किलेशन का मतलब है कि ऐसी वाइब्रेशन जहां कोई रेजिस्टिव फोर्स मौजूद ना हो, पेंडुलम जो है वो एक बार डिस्प्लेस या एक बार वाइब्रेट करने के बाद हमेशा वाइब्रेट करती रहे वो बॉडी। तो ऐसे वाइब्रेशन को या ऑस्किलेशन को हम अनडैम्प ऑस्किलेशन कहेंगे। अगर हम ग्राफिकली इसको डैम्पिंग को रिप्रेजेंट करना चाहें तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हमने प्लेस कर दी और यहाँ पर हमने टाइम को प्लेस कर दिया और यहाँ हमने एम्पलीट्यूड को प्लेस कर दिया वाई एक्सिस पे। तो अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें डैम्पिंग को तो इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं जिसमें टाइम के साथ साथ जो वाइब्रेटिंग बॉडी का एम्पलीट्यूड है वो उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जबकि अगर हम एक डैम्प ऑस्किलेशन को देखें तो डैम्प ऑस्किलेशन के अंदर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर टाइम है और यहाँ हमने एम्पलीट्यूड ले लिया। तो डैम्प ऑस्किलेशन के अंदर टाइम के साथ साथ वाइब्रेटिंग बॉडी का जो एम्पलीट्यूड है, इस पार्ट को जो है वो एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो टाइम के साथ साथ ये एम्पलीट्यूड कम होता जा रहा है। तो ऐसी वाइब्रेशन को ग्राफिकली हम डैम्प वाइब्रेशन को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं जिसमें वेव का एम्पलीट्यूड कम होता जा रहा है। जबकि यहाँ जो रिप्रेजेंटेशन की है मैंने एक वेव फॉर्म की, ये एक अनडैम्प ऑस्किलेशन की
रिप्रेजेंटेशन है। तो ये था हमारा आज का एसएलओ जिसमें हमने डैम्पिंग समझी, डैम्पिंग के कॉजेज समझे कि क्यों होती है डैम्पिंग, और साथ साथ जो है कुछ एग्जांपल्स देखी कि डैम्प ऑस्किलेशन और अनडैम्प ऑस्किलेशन कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करती हैं हमारी डेली लाइफ में। सो अंटिल वी मीट अगेन, दिस इज मोहम्मद अली राना साइनिंग आउट। अल्लाह हाफिज़।